से बोलो कि हमने ओमेगा एल और ओमेगा सी के 3 केस देखे। पीछे से शुरू करो। ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी के 3 केस देखे। पहला केस देखा, ओमेगा एल लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी था। ऐसे सिचुएशन में जो एंगल आया वो नेगेटिव आया। एंगल नेगेटिव आने पर क्या हुआ कि वोल्टेज करंट से पीछे चलती थी। ये रेजोनेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझाता हूं। ओमेगा एल लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी है। क्या ऐसी सिचुएशन में ओमेगा एल और ओमेगा सी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे क्या? हाँ या ना, जल्दी नहीं बोलना। सर, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर कोई ना कोई तो बचेगा। अगर एल बड़ा है सी से तो एल और सी का डिफरेंस तो बचेगा। एल छोटा है सी से तब भी एल और सी का डिफरेंस तो बचेगा ना कुछ आइटम तो बचेगा ना यहाँ। अगर कुछ ना कुछ बच गया इसका मतलब तो ये चीज तो बड़ी रह गई, बड़ी ही रह गई। और बड़ी रह गई तो इम्पिडेंस घटा ही नहीं, रेजिस्टेंस घटा ही नहीं, तो करंट का बात की मैक्सिमम। तीसरा केस क्या था कि अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए तो कैंसिल हो रहे थे। कैंसिल हो रहे थे, एंगल 0 आ रहा था, tan 0 0 आ रहा था। वोल्टेज और करंट सेम रास्ते पे चल रहे थे। और हमने देखा भी कि अगर ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर हो जाएं तो दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो खाली आर बचेगा। जब खाली आर बच गया तो इम्पिडेंस घटकर केवल आर रह गया। एल और सी निकल लिए। इसका मतलब आई इक्वल टू ई अपॉन आर रह गया। तो जेड इक्वल टू आर रह गया। ये पूरा जेड हुआ करता था, ये दोनों नहीं बचे तो भी तो जेड ही है, लेकिन केवल आर के बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में जब इम्पिडेंस एलसीआर सर्किट का जो सेंटेंस बोल रहा हूं आखिरी बार सुनना ध्यान से। एलसीआर सर्किट का अगर इम्पिडेंस एलसीआर सर्किट का इम्पिडेंस अगर पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, एलसीआर सर्किट का इम्पिडेंस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में सारे सर्किट की करंट बढ़ जाती है। यही फिनोमिना रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट कहलाता है। बच्चे हाँ कि ना, इतना बता दो पहले। समझ गए हाँ ना? सर। बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली आज के बाद तुमसे कोई पूछे रेजोनेंस होने की 2 सिचुएशंस बताइए, तीसरी तुम खुद नहीं बता सकते ना वो पूछेगा ना, उसको पता होगा ना तुम्हें, ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता। रेजोनेंस होने की 2 सिचुएशंस बताइए। पहली तो तुम बोलोगे भैया देख यार, रेजोनेंस होने की पहली सिचुएशन क्या है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए, एंगल 0 हो जाए, ई और आई साथ साथ चलने लगे, दोस्त बन जाए, दुश्मनी कर रहे थे पहले, तो रेजोनेंस होगा। पहली बात। दूसरी बात सुन रही, दूसरी बात, अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में दोनों कट जाएंगे। दोनों कट जाएंगे करंट की इक्वेशन में। तो करंट की इक्वेशन में जब दोनों कट जाएंगे तो जो जेड की वैल्यू थी वो खाली आर बचेगी। इसका मतलब जेड की वैल्यू मिनिमम बचेगी। और when the impedance of the circuit LCR circuit is going to be minimum, the current of the LCR circuit will be maximum. This phenomenon is said to be the resonance, and this resonance condition only occurs when omega L equal to 1 upon omega C will be held. बात खत्म। इतना हम लोगों ने रेजोनेंस में सीखा। बच्चे इतना सीख लिया, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। सर रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखनी है? हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें है, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखो जल्दी। रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस लिखो, इफ ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, इफ ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉमा एट विच जल्दी लिखना यार, नहीं कि खाली बैठे पड़े हैं। एट विच phase difference between voltage and current
phase difference between voltage and current, जल्दी देखो यार, phase difference between voltage and current will be zero. Phase difference between voltage and current will be zero. And they follow each other. And they follow each other with same phase. And they follow each other. And they follow each other with same phase. With same phase. एक ही एंगल पर एक दूसरे को फॉलो। स्टार्टिंग से मैंने ये बोला, if omega L equal to 1 upon omega C, at which the phase difference between the voltage and the current will be zero, and voltage and current follows each other. Voltage and current follow each other with same phase. With same phase. Comma. And at this special case, omega L equal to 1 upon omega C, ब्रैकेट में लिख देना इसको, ब्रैकेट में स्पेशल केस, and at this special case omega L equal to 1 upon omega C, the impedance of the LCR circuit will be just equal to the resistance of the circuit R. The resistance of the circuit R. Then impedance of the circuit just equal to the circuit resistance of the circuit R. Then impedance will be minimum. And current extends to maximum. This phenomenon known as resonance. ये phenomena resonance कहलाता है. This phenomena known as resonance. बच्चे लिख लिया कि नहीं लिखा, जल्दी बताओ क्या? Yes sir. This phenomena known as resonance. Good. हाँ बोलो. मतलब यही हुआ ना कि सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस ही है और इंडक्टर और कैपेसिटर तो है ही नहीं. कह सकते हैं बिल्कुल, और क्या कह सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, दोनों स्विच ऑफ हो गए हैं, ऐसे समझ लो. उनका होना और ना होना एक बराबर है ही नहीं. एक तुम ये कह सकते हो है ही नहीं. चलो इसको मैं हटा देता हूँ. अब समझो एक छोटी सी बात है. तुमने बोला ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए. ऐसे कैसे हो जाए? ये थोड़ी ना अपने घर की खेती है कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए तो रेजोनेंस कर लेंगे. बड़े मजे से सीख भी रहा हूँ, मैं सिखा भी रहा हूँ. लेकिन सिर्फ तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूं मैं कि ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स. ध्यान से देखो, तुम लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तो जरा बताना यार, ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स, क्या मैं एक्स की कोई सी भी वैल्यू रखता चला जाऊं, तो क्या ये दोनों पार्ट अपने आप बराबर आते चले जाएंगे? हाँ या ना? यस सर. अरे यार, अगर मैं x इक्वल टू 10 रख दूं लोग, तो कितना आया? 10a इक्वल टू 1 अपॉन कितना? 10b. देखो तो 10a इक्वल टू 1 अपॉन 10b. अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक x की किसी भी वैल्यू के लिए कि हमेशा दोनों बराबर होंगे, हमेशा, सोचो. हाँ सर. x की किसी वैल्यू के लिए बराबर होंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिमाग लगाओ.
अगर ए और बी की भी, अगर ए की वैल्यू है 50, ए और बी कांस्टेंट होंगे तब। मैं बता रहा हूँ ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 100। चलो भाई ऐसा है कुछ 50x अपॉन 100x, ऐसा कुछ है। तो क्या x कुछ भी रख दोगे, x यहाँ पे तुम कुछ भी रख दोगे तो दोनों बराबर होते चले जाएंगे क्या? नहीं सर। बस इसका मतलब x की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, स्पेशल वैल्यू होगी, x की कोई एक स्पेशल वैल्यू होगी, और वो स्पेशल वैल्यू ही ऐसी होगी जिस पर ये दोनों बराबर होंगे, सब पर बराबर नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं कि x की वैल्यू जो मन में रख दो और ये बराबर हो जाए ना, तो x की कोई स्पेशल वैल्यू होगी जिस पर ये बराबर होंगे। चीजों को समझो क्या है इसका मतलब। ये भी हमेशा बराबर नहीं होंगे। ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ तो उससे बराबर हो जाए ना। ओमेगा की एक ऐसी स्पेशल वैल्यू होगी जिस पर ये दोनों बराबर होंगे, और उस स्पेशल वैल्यू का नाम होता है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्योंकि ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा नॉट का नाम होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझना ध्यान से जरा, ओमेगा का नाम होता है सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट का नाम होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ओमेगा पर रेजोनेंस नहीं हुआ, वो तो कुछ भी हो सकता है। ओमेगा की एक स्पेशल वैल्यू है ओमेगा नॉट जिस पर रेजोनेंस हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस ओमेगा नॉट को यहाँ लगा दो, आज के बाद ओमेगा की जगह रखा क्या, ओमेगा नॉट 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर। कौन सा केस है? ये कोई केस नहीं है, हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना सीख रहे हैं। रेजोनेंस में हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये निकालना सीख रहे हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम कह दें कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना सीख रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की हर वैल्यू के लिए दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए ओमेगा की एक स्पेशल वैल्यू होगी जिस पर बराबर होंगे। उस स्पेशल वैल्यू का नाम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पड़ा, सिंपल ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पड़ा। जल्दी बताओ, ओमेगा पर रेजोनेंस होगा या ओमेगा नॉट पर? यस और नो? ओमेगा नॉट पर। ओमेगा नॉट पर, बिल्कुल। तो ओमेगा नॉट पर अगर रेजोनेंस होगा तो ओमेगा नॉट रख दो, ओमेगा की जगह रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया, एल को यहाँ ले आए 1 अपॉन एल सी हो गया, तो यहाँ से ओमेगा नॉट निकाल लो, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी हो गया, बात खत्म। यही फॉर्मूला होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब तुम लोग एक फॉर्मूला और जानते हो, एक फॉर्मूला और सॉल्व करूंगा मैं, रेजोनेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी किसी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, सुना है कभी? यस सर। हट, यस सर। झूठ बोलते रहते ससुरा तुम लोग मुझसे। सुना है तुम लोगों ने फॉर्मूला? कब सुनना है? किसने सुना है तुमको? किस बेवकूफ ने तुमको बताया फॉर्मूला? बताओ, किस बेवकूफ ने तुमको ये फॉर्मूला बताया था? स्टार्टिंग पे आता है। किसने? पिछले साल पढ़ा था, किसी ने पढ़ाया था। अच्छा, मैंने पढ़ाया था, चलो कोई बात नहीं। तो है क्या, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। गुड, थैंक यू भाई। और 1 अपॉन टी क्या होता है यार? 1 अपॉन टी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। सुना है कभी? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बच्चे 2 पाई अपॉन टी को मैं क्या 2 पाई एफ नहीं लिख सकता? मना कर दो, नहीं लिख सकते? लिख सकते सर। तो बात ही खत्म हो गई। अगर ओमेगा इक्वल टू मैं क्या लिख दूं? 2 पाई एफ लिख दूं? तो ध्यान दो, अगर ओमेगा पर रेजोनेंस नहीं होता तो एफ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो स्पेशल केस आएगा, अगर ओमेगा ओमेगा नॉट हो जाए तो एफ क्या हो जाएगा? एफ नॉट।
देखो भाई, अगर ओमेगा ओमेगा नॉट हो जाए, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ नॉट, और एफ नॉट का नाम होता है रेजोनेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। और इस एफ का नाम होता है, इस एफ का नाम होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी, बस सिंपल फ्रीक्वेंसी। हमारे सामने सब कुछ है। ओमेगा पर रेजोनेंस नहीं होता था, ओमेगा के एक स्पेशल केस के लिए रेजोनेंस होता था, इसलिए इसका नाम क्या था, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एफ के भी जो सिंपल एफ है, सिंपल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस नहीं होता है, इसका भी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एफ नॉट लिख दो, एफ नॉट पर रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगाता हूं मैं, ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2 पाई एफ, ओमेगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ नॉट। तो यहाँ से एफ नॉट निकाल लो, एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 2 पाई, तो ऐसे रहने दो, अंडर रूट कितना एल सी। तो एफ नॉट का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया 1 अपॉन कितना 2 पाई अंडर रूट एल सी, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये आ गया रेजोनेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी का, और ये फॉर्मूला आ गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ये तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा देखना ध्यान से बोर्ड पर क्या क्या लिखा है मैंने, पक्का। तो चलो देखते हैं लास्ट में सारी चीजें एक साथ। 2 मिनट का टाइम तुम लोगों का मैं बेकार करूंगा, और ध्यान से सुनना सारी बातें, तब जाना। हम लोगों ने आज शुरू किया सारी बातें एक साथ, हम लोगों सर ने एक आज चीज शुरू किया, पूछनी थी जल्दी पूछो जल्दी। सर, वो एलसी वाले जो ऑसिलेशन वाले, उसमें यही फॉर्मूला तो लगेगा ना, कौन सा, लास्ट वाला? अभी एलसी ऑक्सीलेशन में कहाँ चले गए यार, अच्छा ठीक सर, एलसी आप कंटिन्यू करो। वो छोड़ो, एलसी ऑक्सीलेशन देखेंगे बाद में, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c आ रहा है, वो तो अलग कहानियां हैं, उसे छोड़ो। हम लोगों ने अभी क्या देखा, सीखा, हमने सीखा रेजोनेंस की सिचुएशंस कंडीशन, फिर बताता चलूं, ज्यादा से सुनना। रेजोनेंस होता था ओमेगा एल, हाँ और ना जरूर बोलते जाना, यस और नो जरूर बोलना। रेजोनेंस होता था ओमेगा एल लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी पर, किसी ने नहीं बोला, ना सर, और ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी पर। बाकी ना कहाँ है, सर। बाकी क्या सो गए वीडियो ऑफ करके। तीसरा होता था ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी पर, इस पे रेजोनेंस होता था। तो हमने क्या देख लिया, अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता था, तो हमने सिचुएशन निकाली, एंगल, एंगल निकाल के चेक किया, एंगल आया 0। रट लो मेरे साथ, याद कर लो यार, कैसे समझाऊं मैं। अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता था, तो हमने निकाला एंगल, एंगल आया 0, एंगल आया 0, तो उसने एक बात बताई कि वोल्टेज और करंट सेम रास्ते पर चलेंगे, और वोल्टेज और करंट सेम रास्ते पर चलेंगे, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक साथ चलेंगे, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब हम आगे बढ़े, अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी को ही रेजोनेंस कहते हैं, तो भैया ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी पर करंट मैक्सिमम होनी चाहिए थी, तो चेक करने निकल गए हम। ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी करंट की इक्वेशन में रख दिया, देखा कि करंट की इक्वेशन में रखते ये पूरा हिस्सा कट गया, कटते ही खाली आर बच गया। तो सर्किट में 3 चीजें थी, आर एल सी, जिसमें से 2 निकल लिए, बचा 1, इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया, और सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गई। तो हमने सोचा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी पर रेजोनेंस दिया, रेजिस्टेंस घट गया, करंट बढ़ गई। और उसमें भी सिचुएशन क्या है कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हमेशा नहीं होते हैं, एक स्पेशल वैल्यू होती है ओमेगा की, जिस पर ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होते हैं। तुम बोर्ड पे देखना, मैं बोल रहा हूँ। तो ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी नॉट ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ओमेगा की एक स्पेशल वैल्यू होती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। Now putting the value of omega equal to omega naught in this equation, omega naught L equal to 1 upon omega naught C, cross multiply तो omega naught square equal to 1 upon L C, omega naught equal to कितना under root 1 upon L C, बात खत्म। So that is the formula for the resonance angular frequency at which the resonance will occur। इसका मतलब omega naught equal to 1 upon under root L C पर ही रेजोनेंस होगा, बात खत्म। हमने देखा क्या यार, ये तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, हम चाहते हैं रेजोनेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी आ जाए, जिसको एफ नॉट कहते हैं। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, ओमेगा का होता है। अगर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रख दूं तो रेजोनेंस कर रहा हूं, और अगर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रखूंगा तो एफ की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, बताओ, बोलो, एफ नॉट। एफ नॉट। इसलिए फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, यहाँ से निकाल लो एफ नॉट।
एफ नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू ले जाके भर दो वहां पे, तो एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेजोनेंस सिंपल फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस कंडीशन इन द एलसीआर सीरीज सर्किट। तो ये सारी बातें तुमने सीखी। मेन बात तुमने आज ये सीखी, रेजोनेंस कब होता है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी पर होता है, उसमें भी कब होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर होता है। रेजोनेंस होता क्या है, जब सर्किट का इंपीडेंस आर के बराबर हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए तो रेजोनेंस होता है, और ऐसी सिचुएशन में करंट मैक्सिमम हो जाती है। ये हम लोगों ने आज सीखा। क्लियर? चलो बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं। सर एक आध दिन रिवीजन रख लोगे पेपर के लिए? रख लेंगे। देख लेना सर, फिर पेपर आ रहे हैं ना, तो वो अभी 3 दिन बाद। मुझे याद 19 तारीख से है। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना।